तो ये टाइम मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। अगर आप लोगों को जो है वो बचत मोड पे आना है, आप लोगों को सेविंग्स करनी है, आप लोगों को फिलीपींस अच्छे तरीके से घूमना है, सो डेफिनेटली ये टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फिलीपींस में आने का बेस्ट टाइम कौन सा है, ये तो नॉर्मल आप लोग जब गूगल पर सर्च करोगे तभी आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ उतनी ही डिटेल्स नहीं देने वाला हूँ कि फिलीपींस में आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, बट उसके अलावा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। जैसे आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि मैं फिलीपींस में पिछले 2 साल से हूँ और उसके एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर ये शेयर करने वाला हूँ कि फिलीपींस में आने का बेस्ट टाइम कौन सा है। प्लस अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को कौन सी चीज़ें अपने बैग के अंदर 100% पैक करनी चाहिए। यहाँ पर मॉनसून या फिर रेनी सीज़न कभी होता है, यहाँ पर समर कब होता है, इसके अलावा यहाँ पर साल के अंदर बहुत सारे साइक्लोन्स एंड टाइफून्स आते हैं, तो वो कौन से टाइम पर आते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कौन से ऐसे टाइम पर अपना ट्रिप प्लान करो जहाँ पर आप लोगों को सब चीज़ों के फेयर जो है वो बहुत ही कम मिले और आप लोगों का एक बहुत ही बेस्ट बजटेड ट्रिप भी बन जाए, तो ये सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें फिलीपींस के बारे में, तो फिलीपींस बहुत ही अच्छी कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। आप लोग हर एक आइलैंड्स पर जाओगे तो वहाँ पर उनका एक अलग एडवेंचर होता है और ख़ास करके लोग यहाँ पर आते हैं आइलैंड हॉपिंग या फिर आइलैंड एक्सप्लोरेशन के लिए या फिर जो है वो सी एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर आप लोगों को भी वैसे ही चीज़ करनी है सो डेफिनेटली आप लोग फिलीपींस आ सकते हो। बट अगेन ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से टाइम पर आना सबसे बेस्ट रहेगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहला चीज़ तो फिलीपींस हॉट एंड ह्यूमिड है थ्रू आउट द होल ईयर। मतलब अगर आप लोग जो है वो पूरे साल में कभी भी आओगे तो आप लोगों को ज़्यादा करके यहाँ पर गर्म मिलेगा। दूसरा चीज़, यहाँ पर ह्यूमिडिटी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। तो ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलने की वजह से नॉर्मल हम इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वेटी वेदर हो जाता है और इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करने के लिए भी बोलूँगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान भी रखनी पड़ेगी। लाइक जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है सनस्क्रीन। तो अपने साथ हमेशा सनस्क्रीन एक रखना। अगर वेदर क्लाउडी हुआ तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर वेदर सनी हुआ तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो ये सनस्क्रीन 100% काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस में जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से आपकी स्किन को अफेक्ट करेगा और कुछ लोगों को तो जो है वो बीमार होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं बोलूँगा कि सनस्क्रीन अपने साथ हमेशा कैरी करो और जब आप सनी वेदर में या जब आप बाहर जाने वाले हो और वेदर सनी है सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा सनस्क्रीन लगा कर ही बाहर जाना। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो है फुल या फिर लॉन्ग क्लोथ्स। आप लोग जो है वो यहाँ पर आओगे और ऐसा आप लोग सोचोगे कि जैसे गोवा में आप लोग जो है वो 3/4 और अगर टी शर्ट पे जैसे घूमने वाले हो तो वैसा चीज़ एक अच्छा आइडिया है, बट पूरे दिन अगर आप लोग बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हो तो सन की रेस जो है वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। इवन जो है वो आप लोगों ने सनस्क्रीन अप्लाई किया है तो, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो आप लोगों को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देंगी 1.5 से लेके 2 घंटे और अगर बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ तो मैक्सिमम 3 घंटे। उसके बाद जो है वो सन की रेस सीधे आपकी स्किन पे जाएगी और ये चीज़ आप लोगों को महसूस होगा कि आपकी स्किन जो है वो जल रही है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जो है वो फुल क्लोथ्स हमेशा या फिर लॉन्ग क्लोथ्स पहन के जाना जब भी अगर आप लोगों को सनी वेदर में कोई भी जगह को एक्सप्लोर करना है तो। अगर क्लाउडी वेदर है तो इट्स वेल एंड गुड। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एंड वो है कैप। तो आप लोग जब भी बाहर जाओगे तो अपने साथ कैप हमेशा रखना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर सन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उससे बचने के लिए चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो आप लोगों को जो है वो अपने साथ ये कैप रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं तो कोई अलग तरीके का ही रख लेना, ऐसा कैप नहीं, बट आप लोग कोई दूसरा कैप भी यूज़ कर सकते हो, बट कैप हमेशा अपने पास रखना। इसके अलावा जो है वो अपने साथ हमेशा अम्ब्रेला भी कैरी करना। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर वेदर जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग सुबह बाहर निकल रहे हो और सुबह आप लोगों को सनी वेदर मिल रहा है तो शाम तक बारिश होने के 100% चांसेस है। ज़्यादा करके जो है वो यहाँ पर 2 से 3 बजे के बाद बारिश हमेशा होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अम्ब्रेला अपने साथ रखना। और दूसरा चीज़ ये है कि अम्ब्रेला आप लोगों को सनी वेदर से भी प्रोटेक्ट करेगा।
तो ये चीज़ जो है वो आप लोग देखोगे जब यहाँ पर आओगे तो बहुत सारे फिलिपिनो लोग ऑलवेज जो है वो अम्ब्रेला लेकर चलते हैं। तो वैसे ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला भी रखना। अभी इस चीज़ के बारे में बात करें कि आप लोग जो है वो यहाँ पर कब आओगे, कब बेस्ट टाइम होगा, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले रेनी सीज़न के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो साल के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 9 से 10 महीने तक हमेशा बारिश होता है, चाहे लाइट रेन हो या हैवी रेन हो, बट यहाँ पर हमेशा जो है वो 9 से 10 महीने तक बारिश होता है। समर सीज़न यहाँ पर आता है बट वो मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 महीने का रहता है, उसके बाद अगेन जो है वो बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो जून से लेकर अक्टूबर तक, तो जून से लेकर अक्टूबर आप लोगों को यहाँ पर जो सीज़न मिलेगा वो हैवी रेनिंग वाला सीज़न मिलेगा। जैसे इंडिया में मॉनसून सीज़न होता है और वहाँ पर भी बारिश होती है, वही सेम टाइम पर यहाँ पर भी जो है वो बारिश होती है। सो जून से लेकर अगर आप लोग अक्टूबर तक आने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को हैवी बारिश मिलेगी। एंड ये टाइम के अंदर आप लोगों को बहुत सारे टाइफून्स एंड साइक्लोन्स मिलेंगे, जिसके वजह से मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाए, या फिर जो है वो अगर आप लोग कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को ये गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी आप लोगों को घर के अंदर ही रहना है, क्योंकि किसी तरीके का साइक्लोन या फिर टाइफून ने हिट किया है, जिसके वजह से सबसे बेस्ट गवर्नमेंट यही रिकमेंड करेंगे कि आप लोग घर पे रहो। और जो है वो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी जगह पर आप लोग जो है वो 3 से 4 दिन तक भी फंस सकते हो। सो ये वेदर वाला जो चीज़ है वो ये टाइम के बीच में होता है। बट ये टाइम के बीच में एक और चीज़ जो है वो सबसे बेस्ट होता है, और वो होता है कि टूरिस्ट ये टाइम के अंदर कम आते हैं, जिसके वजह से जो है वो सब जगह पर आप लोगों को रेट्स जो है वो बहुत ही कम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड पर जाना है, तो अगर आप लोगों को फ़्लाइट बुक करनी है तो फ़्लाइट के रेट्स आप लोगों को सस्ते मिलेंगे। दूसरा चीज़, अगर आप लोग होटल बुक करने जाओगे तो होटल के रेट्स आप लोगों को सस्ते मिलेंगे। प्लस जब आप लोग जो है वो कोई भी तरीके की एक्टिविटी करने जाओगे तो उस एक्टिविटी के अंदर आप लोगों को कम टूरिस्ट मिलेंगे। मतलब नॉर्मल जो यहाँ पर गर्दी होता है, नॉर्मल जो यहाँ पर रश होता है, वो उसके मुकाबले आप लोगों को बहुत ही कम। मैं अगर आप लोगों को एक तरीके से ये बोलूँ तो 30 से लेकर 50% तक आप लोगों को जो है वो यहाँ पर रश मिलेगा, कंपेयर टू अगर आप लोग जो है वो प्रायर सीजन के अंदर आओगे तभी। तो ये टाइम मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोगों को जो है वो बचत मोड पर आना है, आप लोगों को सेविंग्स करनी है, आप लोगों को फिलीपींस अच्छे तरीके से घूमना है, सो डेफिनेटली ये टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। अभी बात करते हैं सबसे बेस्ट सीज़न अगर आप लोगों को फिलीपींस एक्सप्लोर करना है तो वो है नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में। डेफिनेटली ये जो पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को होटल्स के रेट्स हाई मिलेंगे, इसके अलावा टूरिस्ट बहुत सारे मिलेंगे, ट्रैफिक आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगी, हर एक चीज़ आप लोग जो करने वाले हो उस टाइम का रेट आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। इसका जो है वो एक और रीज़न है, एंड वो आता है दिसंबर एंड न्यू ईयर। तो लाइक क्रिसमस एंड न्यू ईयर के टाइम पर यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉस्टली मिलेगी। बट स्टिल इसके अंदर भी जो है वो आप लोग एक तरीका सबसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो कि या तो आप लोग जो है वो नवंबर के स्टार्टिंग में आओ, या तो आप लोग जो है वो फरवरी के टाइम पर आओ, क्योंकि जनवरी एंड दिसंबर में आप लोगों को हर एक चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा मिलेगा। इवन अगर आप लोग जो है वो इंडिया से लेकर यहाँ पर आने का फ़्लाइट टिकट भी देख रहे हो तो ये टाइम के बीच में आप लोगों को फ़्लाइट टिकट्स बहुत ही हाई मिलेंगे। और सेम तरीके से जो है वो आप लोग फरवरी के लिए जाओगे तो वो टाइम पे टूरिस्ट थोड़े से कम हो जाते हैं। दूसरा चीज़, वेदर भी बहुत अच्छा रहता है, तो वेदर भी जो है आप लोगों को इतना ज़्यादा हॉट नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा ह्यूमिड नहीं मिलेगा, आप लोग आराम से सब जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। सन भी जो है वो आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा और आप लोग सारी जगह को सही तरीके से एक्सप्लोर भी कर पाओगे। और यहाँ पर जो है वो टाइम के बीच में, मतलब जो है वो नवंबर के टाइम पे आप लोगों को थोड़े ज़्यादा साइक्लोन्स एंड टाइफून्स मिलेंगे, बट जो है वो फरवरी के टाइम पे ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। तो फरवरी इज़ द बेस्ट टाइम अगर आप लोगों को यहाँ पर आके फिलीपींस में एक्सप्लोर करना है। सो ये टाइम मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। फिलीपींस में आप लोगों को ओनली 2 ही वेदर मिलेंगे, पहला जो है वो है समर और दूसरा जो है वो है रेनी सीज़न। उसके अलावा आप लोगों को और भी कोई भी तरीके का जो है वो यहाँ पर सीज़न नहीं मिलेगा। बट पिछले कुछ साल से, मतलब मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से लेकर आप लोगों को जनवरी और फरवरी के बीच में थोड़ा सा ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ठंडी पसंद है तो डेफिनेटली आप लोग ये टाइम के बीच में आ सकते हो। अभी समर सीज़न के बारे में बात करें तो समर सीज़न जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है मार्च से लेकर मई के बीच में। मींस कि मई 15 या फिर मई 10 आने तक यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो जाता है। बट स्टिल मई का जो महीना है वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा गर्मी मिलेगा। सो अगर आप लोगों को जो है वो हॉट वेदर पसंद है तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो इस टाइम के बीच में आ सकते हो। इस टाइम के बीच में आने का एक और एडवांटेज ये है कि आप लोगों को जो है वो टूरिस्ट जो एक तरीके से बोलते हैं कि ठंडे प्लेसेस से आने वाले जो रहेंगे वो थोड़े
थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये टाइम के बीच में वहाँ पर ठंडी होता है, तो वो लोग जो है वो थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। बट इतना ज़्यादा भी आप लोगों को जो है वो रश नहीं मिलेगा, मतलब आप लोगों को जो है वो 50 से लेकर 60% यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट मिलेंगे। और वैसा टाइम आप लोगों के लिए अगेन बेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप लोगों को जो भी सारा चीज़ रेट मिलेगा, होटल्स का पकड़ लो, अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है तो उसका पकड़ लो, उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ एक्टिविटी करना है उसका पकड़ लो, तो वो सारे रेट्स आप लोगों को जो है वो मिड रेंज के अंदर मिलेंगे। मतलब जो है वो ना ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली या फिर जो है वो ना ही सबसे ज़्यादा जो है वो चीपर। बट अगेन समर सीज़न का जो है वो अपना ही नुकसान होता है। और उसके अंदर से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बोलूँ तो यहाँ पर एक तरीके से इतना ज़्यादा गर्मी और इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के वजह से आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप लोग जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर बंद हो और प्रेशर कुकर जो है वो उबल रहा है। तो वैसा डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो आप लोगों को एनवायरनमेंट मिलेगा। और अपने जो कुछ सब्सक्राइबर्स आए हैं उन्होंने भी जो है वो ये चीज़ महसूस किया रहेगा। तो अगर आप लोगों को वैसा जो है एनवायरनमेंट नहीं चाहिए तो आप लोग जो है वो मई में, जो मई एंड में ऑलमोस्ट आ सकते हो, 15 से लेकर जो है वो जून फर्स्ट वीक तक आप लोग आ सकते हो। वैसे टाइम पर आप लोगों को जो है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं मिलेगा, कुछ कुछ जो है वो थोड़ा बहुत बारिश, रेनी सीजन भी मिलेगा। तो वो टाइम पे आप लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट सब तरीके का जो है वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। प्लस एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर वो टाइम के अंदर आप लोगों को थोड़े से कम ही मिलेंगे साइक्लोन्स और टाइफून। ज़्यादा करके यहाँ पर जो है वो साइक्लोन्स एंड टाइफून्स आते हैं जून से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद जो है वो ये बहुत ही कम हो जाते हैं। और साल के अंदर मतलब आप लोगों को हर महीने के अंदर कम से कम 1 या 2 साइक्लोन्स या टाइफून्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये जो कंट्री है इसके बाजू में सी बहुत ही नज़दीक है। प्लस छोटे छोटे आइलैंड्स होने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को जो है वो समंदर से बनने वाले बहुत सारे साइक्लोन्स एंड टाइफून्स मिलेंगे। तो ये एक चीज़ अगेन नुकसान करने वाला है। बट स्टिल मैंने आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स बता दी, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी एक सही तरीके का टाइम चूज कर सकते हो और यहाँ पर आ सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग मुझे पूछते रहोगे तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जून से लेकर नवंबर के बीच का टाइम। अगर आप लोगों को जो है वो बहुत ही बजटेड ट्रिप करनी है तो ये टाइम आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी रीज़न की वजह से कहीं पर थोड़े बहुत फंस जाओ, बट ये हो सकता है लक बाय चांस। तो अगेन ये चीज़ डिपेंड करता है। सो अगर आप लोगों को बहुत ही बजटेड ट्रिप करनी है, बहुत अच्छी सेविंग करनी है, तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं ये टाइम रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये टाइम के बीच में जो बाकी सारी चीज़ें होती है वहाँ पर कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जनवरी 15 से लेकर फरवरी तक का टाइम। तो आप लोग फरवरी एंड तक कभी भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी एक तो पहला चीज़ है अच्छा वेदर मिल जाएगा, दूसरा चीज़ है सब ऑलमोस्ट मिड रेंज के अंदर मिलेगा। और फिर उसके अलावा जो है वो आप लोगों को एक अच्छा वेदर मिलने की वजह से आप लोग सही तरीके से सब चीज़ें एक्सप्लोर भी कर पाओगे। ज़्यादा करके मैं आप लोगों को दिसंबर तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दिसंबर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर आप लोग सितंबर या अक्टूबर में आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर बर मंथ के हिसाब से आप लोगों को जो है वो क्रिसमस के सेलिब्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हुए देखने के लिए भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फिलीपींस में जो है वो क्रिसमस जो है वो 4 महीने पहले ये लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। 4 महीने मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इसको बोला जाता है बर मंथ्स। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ सेफ जर्नी।